जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एचराज क्लासेस। तो आज हम सामान्य विज्ञान के 40 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है कि डायनामाइट का प्रमुख घटक है। किसका घटक है? तो नाइट्रोग्लिसरॉन। लेकिन अगर ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉन की बात करें तो इसको नोबेल तेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है कि कौन सी धातु है? तो मैग्नीशियम है। मुख्य धातु क्या है? मैग्नीशियम। इसका सिंबल होता है Mg। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है कि कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है? तो कोबाल्ट 60 गामा किरणें उत्सर्जित करता है। और गामा किरणें की खोज जो है सो बेक्रेल ने किया था। और गामा किरणें इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर होता है कि पृथ्वी का प्लायन वेग है। तो पृथ्वी का प्लायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। और चंद्रमा की प्लायन वेग की बात करें तो चंद्रमा का वाला प्लायन वेग 2.4 कितना होता है? 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फाइव में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव बोलता है कि अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो अल्कोहल का प्रयोग जो है जितने भी तापमान में जिसका 40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान हो उसमें प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर हम किसी पदार्थ को गर्म कर देंगे तो सबसे पहले उस पदार्थ का द्रव्यमान जो है नियत रहेगा, लेकिन उसका आयतन जो है बढ़ जाता है। गर्म करने से उनका आयतन बढ़ जाता है, पदार्थ का आयतन क्या करता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर सेवन पर बात करें। क्वेश्चन नंबर सेवन बोल रहा है कि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की चाल घनत्व पर निर्भर करती है और माध्यम पर, यानी कि माध्यम कौन सी है या फिर घनत्व कौन सी है। तो जिसका घनत्व सबसे अधिक रहेगी ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी, जिसका घनत्व सबसे कम है ध्वनि की चाल सबसे कम होगी। जैसे ठोस की बात किया जाए तो उसका घनत्व सबसे अधिक रहती है, इसलिए ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। इसके बाद फिर क्या होता है द्रव में? फिर सबसे कम ध्वनि की चाल किस में होती है? गैस में। क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट बोलता है कि सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? देखिए क्वेश्चन नंबर आठ में दोस्त वही क्वेश्चन नंबर सेवन का ही है। तो इसमें क्या है कि किस में होती है? तो सबसे ज़्यादा जो होता है ठोस में, फिर द्रव में और फिर गैस में। क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर नाइन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर नाइन, कि सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो समान आँख के लिए दूर बिंदु जो होता है अनंत होता है, लेकिन अगर निकट बिंदु की बात किया जाए तो 25 सेंटीमीटर होता है। समान आँख के लिए निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन नंबर टेन क्या है? प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना है? तो सबसे अच्छा परावर्तक जो माना है प्रकाश का, ये समतल दर्पण ही होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण द्वारा होता है। तो इंद्रधनुष जो है दो दो प्रकार का होता है दोस्त। एक प्रथम प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में ये अपवर्तन दो बार होता है और परावर्तन जो होता है वो एक बार होता है। और द्वितीयक इंद्रधनुष में अपवर्तन दो बार होता है, परावर्तन भी दो बार होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलें। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि प्रकाश का परिकर्णन किस पर निर्भर करता है? उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो गामा किरण का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। और अभी हम लोग देखें कि गामा किरण जो है कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? उसका फोकस दूरी कम हो जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? फोकस दूरी कम हो जाता है और नेत्र लेंस का मोटा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है और घटाने पर घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हीटर का तार बना होता है, किसका बना होता है दोस्त? नाइक्रोम का। और नाइक्रोम इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ही अधिक रहता है, इसलिए हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार से कितना गुना होता है? तो 1840 गुना होता है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि CO2 गैस
का गुण क्या होता है, यानी CO2 गैस का गुण क्या है? तो CO2 गैस का गुण है अम्लीय। अम्लीय जिसका अम्लीय किसको बोलते हैं? जिसका pH मान 7 से कम होती हो। pH मान 7 से कम होता है उसे क्या बोलेंगे? अम्लीय। और अगर 7 से ज़्यादा हो तो क्या होगा? क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो कितनी जोड़ी निकलती है? 31 जोड़ी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? तो प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन है? तो सी ब्रेन। कौन है? सी ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 21, सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? तो बोरेक्स। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2B4O7 होता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? तो कवक। यानी कि पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक है और इसका जो लिया गया है कवक से ही बना गया है। 23 में क्या बोलता है? कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो एरिथ्रोजाइलोन कोका इसका मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 बार बोल रहा है कि पीत रस को स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से। और ये बता दें यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्वेश्चन नंबर 25, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरेब्रम। सबसे बड़ा भाग क्या है? तो सेरेब्रम। क्वेश्चन नंबर 27, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड ने की थी 1901 में। और रक्त समूह की बात करें कौन सी होती है? तो ए होती है, बी होती है, ए बी होती है और ओ। ये बता दें कि ए बी सर्वग्राही होता है और ओ जो है सर्वदाता होता है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी। और फलों का अध्ययन क्या कहते हैं? तो पोमोलॉजी। 29 में लेक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती है। क्या करती है? आंसू स्रावित करती है। और ये लेक्रिमल ग्रंथि जो है आँख में होती है और आंसू का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है कि रबर है क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 31, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन। इसके बाद क्या है? हाइड्रोजन के बाद हीलियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलते हैं कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? तो हेम्फ्री डेवी है। हेम्फ्री डेवी है। क्वेश्चन नंबर 33, समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? तो फेदोमीटर से। किससे? फेदोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है कितना होता है? तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। दोस्तों ये 10⁻6 है ना कि 106 है। ओके। क्वेश्चन नंबर 36, कितनी डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड के क्या करता कहा जाता है? परम शून्य ताप कहा जाता है। परम शून्य ताप इसको हम लोग 0 केल्विन भी बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं? 0 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक है क्या है? तो डेसीबल। यानी कि ध्वनि को हम लोग किससे मापते हैं? डेसीबल से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? स्टेथियोस्कोप या फिर स्टेथोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 40 है कि थर्मामीटर का आविष्कारक कौन है? तो फ़ारेनहाइट थर्मामीटर का आविष्कारक है। तो दोस्त थैंक यू फॉर वॉचिंग।